Biodiversity is the web of life that connects us all. And for too long, we have been waging a senseless and suicidal war on nature. We need a bold global agreement that tackles the key drivers of biodiversity loss. We need to close the biodiversity finance gap of approximately $700 billion a year by 2030. We must secure the rights of indigenous peoples and local communities. When we conserve biodiversity, use it sustainably, and share its benefit equitably, we get that much closer to building a shared future for all. 框架将指导我们扭转生物多样性丧失的局面。 वेलकम टू CSR's IAS। आज हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD की जो COP 15 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 उसके बारे में, जो अभी चल रही है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? इट्स इन कनाडा। ओके, हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज एडेप्टेशन, व्हाट इज मिटिगेशन, व्हाट इज द डिफरेंस CBD एंड इंडिया, एंड COP 15 में क्या चल रहा है, इस बारे में आगे आते हैं। सो व्हाट इज CBD? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो इट्स ए कन्वेंशन, इट्स ए मल्टीलेटरल ट्रीटी। ये ध्यान रखेंगे, इट इज़ लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग क्या होता है कि हर कंट्री जो भी इसकी सिग्नेटरी है उसको एक एक्ट बनाना पड़ेगा, एक लॉ बनाना पड़ेगा इसको अगर साइन किया है तो। इंडिया में भी इससे जुड़ा एक लॉ है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, दैट वाज साइंड इन 2002। इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, कभी भी आप अगर इनके बारे में बात करें, लेट से CBD के बारे में बात करें, तो ऑलवेज इसको किस तरह से याद रखें कि CBD 1992 या 1993 है ना। इनको पूरा एक तरह से पढ़ना है। जैसे CBD 2002, कार्टाजीना 2003, नगोया 2014, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका स्टेटस तो हमने देख ही लिया, इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, है ना। व्हेन तो डिस्कस कब हुई थी? 1992 में, जो अपनी अर्थ कॉन्फ्रेंस थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, वहाँ पे। और एनफोर्स हुई थी 1993-4 में। इंडिया भी इसका मेंबर अभी बना था 1994 में, मतलब एक फाउंडिंग मेंबर की तरह साइन किया था। वेयर, तो ये साइन तो हुई है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और इसकी सेक्रेटरीट कहाँ पे है? यहीं पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये याद रखेंगे। और यहीं पे COP भी हो रही है ना। इसके गोल्स क्या हैं? दे आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि हु इज़ नॉट सिग्नेटरी टू दिस पार्टी। सो USA इज़ नॉट सिग्नेटरी टू CBD। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि भाई USA क्यों नहीं इसमें साइन करता है। इंडिया भी कुछ पार्टीज़ का सिग्नेटरी नहीं है, कुछ कन्वेंशन को साइन नहीं करता। दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट कि इंडिया या फिर ये बड़ी कंट्रीज़ क्यों इन कन्वेंशन को साइन नहीं करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, है ना। मोस्टली इट्स अबाउट रिसोर्स शेयरिंग एंड कैपिटलिज्म, जैसा कि हमने कोविड के टाइम भी देखा था। इसके गोल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके 3 मेन गोल्स हैं। एक तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये तो इसके नाम से ही जाहिर है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कन्वेंशन है, तो ये तो इसका गोल हो ही गया। दूसरा, सस्टेनेबल यूज़। और तीसरा क्या है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं उनकी सबके लिए एक्सेस और इक्विटेबल यूज़। अच्छा, इक्वल यूज़ नहीं है, इक्विटेबल यूज़ है, ये ध्यान रखना। चलो आते हैं, तो इसके 2 ये सब कन्वेंशंस हैं, कार्टाजीना और नगोया। इनके बारे में देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो कमिंग टू कार्टाजीना एंड नगोया। कहाँ पे है? कार्टाजीना तो है कोलंबिया में, कोलंबिया एरा, ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री है। और नगोया कहाँ पे? इट्स इन जापान। ओके, कार्टाजीना का मतलब क्या है? कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या कहती है कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी GMO है या फिर जेनेटिक इन्वेंशन है, कुछ भी है, इनिशिएटिव्स, एप्लीकेशन, उनसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होना चाहिए, नुकसानदेह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड इंडिया में भी एक टॉपिक चल रहा है, GM मस्टर्ड का टॉपिक चल रहा है अभी, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। GM ब्रिंजल का भी एक टॉपिक, 2 हैं ये, कॉटन, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड, तो 3 क्रॉप्स के बारे में आप पढ़ लेना। एंड फिर आते हैं नगोया पे। नगोया प्रोटोकॉल क्या है कि जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं उनकी सबके लिए एक्सेस और शेयरिंग, इक्विटेबल शेयरिंग। ऐसा नहीं हो कि एक कंट्री कुछ ईजाद कर ले और फिर कैपिटलिस्ट मार्केट के थ्रू उसी को पूरा का पूरा फ़ायदा उठा ले और दूसरी कंट्रीज़ को कुछ ना मिले। सो दैट इज़ ऑल्सो प्रोबेबली वाई USA इज़ नॉट ए पार्ट टू दिस। नाउ वी विल कम टू बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायो प्लस डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब फ्लोरा, फौना या फिर एल्गी, फंगाई, जो भी हैं, है ना, वट एवर इज लिविंग। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब 2-3 तरह की डाइवर्सिटी होती है, उसके बारे में हम डिटेल में अभी नहीं देख रहे। डाइवर्सिटी बेसिकली डिफरेंस कि कितने तरह के चीज़ें, कितनी तरह की लिविंग चीज़ें एक सर्टेन एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर पा रही हैं। आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी जो भी है उनके बारे में। मैप पे देख लेते हैं। इंडो वर्मा रीजन और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, श्रीलंका, ये रहे।
है ना, चाइनीज़ रीजन है काफ़ी सारा, इंडोनेशिया ये वाला रीजन तो कम्प्लीटली। अच्छा, एक बेसिक चीज़ देख लेंगे कि इक्वेटर के आसपास जो भी मतलब वार्म ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जो भी कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, खास करके आइलैंडिक नेशंस, मीज़ोमेर का कैरेबियन, अमेजन फॉरेस्ट है। तो इंडिया का भी एक मेजर पोर्शन काफ़ी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है, हिमालयास हैं अपने ये रहे, लोअर हिमालयास, ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालयास। सो इसमें आपको कोई खास याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिकली ये ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल रीजन्स जो हैं वो काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच हैं। सो इक्वेटोरियल रीजन्स काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच हैं। अच्छा, जो अपर कंट्रीज़ हैं, लेट्स से ये वाली हैं, यूएसए, कनाडा, इधर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है भी नहीं, इनको शायद ज़्यादा इंटरेस्ट भी ना हो इसमें। सो पॉसिबली दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न दे आर। अब इस टॉपिक पे या फिर इस पर्सपेक्टिव पे इतना फोकस हम क्यों कर रहे हैं ये अपन अभी देखेंगे। अच्छा, सीबीडी एंड इंडिया पे आ जाते हैं। सो ओवरऑल इसकी, जस्ट अ सेकेंड, सो सीबीडी एंड इंडिया, लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके, सो सीबीडी एंड इंडिया। सो सीबीडी जो है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, की टोटल सिग्नेटरी कंट्रीज कितनी है? 196। और इंडिया इसका कब कन्वेंशन को साइन किया? 1994 में। इज़ नॉट अ क्वेश्चन बिकॉज थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है 1993 और 4 में। सो कैन बी 1993 ऑल्सो। सो व्हेन, ये हमने बता दिया। अब इंडिया ने अपना जो एक्ट था वो कब निकाला? 2002 में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। और इसके इन अकॉर्डेंस ही इसने कंस्टिट्यूट किया है इसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को, दैट इज़ एनबीए, नॉट द फुटबॉल वन, इन 2003। इसको देख लेते हैं। एनबीए कंस्टिट्यूट तो हुई 2003 में। क्या है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक्ट इसका ये रहा 2002 वाला। ऑटोनॉमस है और किसके अंडर आती है? MOEF-CC के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है ना। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? चेन्नई में। ओके, अब अपन आगे आते हैं कि ये COP जो है, इसके बारे में बात करते हैं, कहाँ चल रही है भाई और कब हो रही है। तो कब हो रही है? 7 से लेकर 19 दिसंबर, मतलब अभी भी चल रही है, 2022। और कहाँ पे हो रही है ये हो रही है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अच्छा, ये होनी तो कहाँ थी? कनमिंग, चाइना में। ये COP जो है 2 पार्ट में हो रही है, और पहला पार्ट इसका अगस्त 2021 में हुआ था लास्ट, वर्चुअली, कोविड का टाइम था इसलिए। तो वो यहीं पे हुआ था, कनमिंग में। तो मॉन्ट्रियल में जब ये हो रही है तब भी इसका होस्ट कौन है? चाइना ही है। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें किसका डिस्कशन चल रहा है? जस्ट अ सेकेंड। सो डिस्कशन किसका चल रहा है? पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अच्छा, पोस्ट 2020 क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डिकेड था वो डिक्लेयर किया था 2010 टू 20। अभी 20 तो हो गया ख़त्म। इसके बाद में क्या चल रहा है भाई? इसके ऊपर कोई फ्रेमवर्क अभी नहीं है, तो इसके बारे में बातचीत यहाँ पे चल रही है। ओके, नाउ कमिंग बैक। सो पोस्ट 2020 जो मेन गोल है वो क्या है? 30% टिल 2030। दैट मीन्स सेविंग 30% ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय 2030। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसकी जो रेट है वो काफ़ी हाई है और बढ़ती ही जा रही है। तो दैट मीन्स अभी गोल क्या है? 30% सेविंग बाय 2030। अब इसके लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा। सो हम वहीं पे आ गए जहाँ पर अपन ने COP 27 की बात की थी अभी, UNFCCC की। तो बेसिकली बात कहाँ पे अटक जाती है? फाइनेंस पे। और फाइनेंस कहाँ से आता है? रिच कंट्रीज से। और यही इसकी पार्ट नहीं है, नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस। सो इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन अभी चल रहा है, हम देखेंगे फाइनली व्हाट कम्स आउट टू बी एट द एंड आफ्टर द COP इज़ ओवर। अब थोड़ा सा मैपिंग यहाँ पे देख लेते हैं हम। सो ये चाइना का मैप है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये कनाडा का मैप है। ये जो ऊपर वाली कंट्री है दैट इज़ बीजिंग, दिस इज़ शंघाई, दिस इज़ हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग के बारे में पढ़ लेना लाइटली, काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे चाइना का पार्ट बनने के ऊपर। 1997 में क्या हुआ था ये भी देख लेना। सो दिस कंट्री इज़ कनमिंग, जहाँ पे ये पहले शेड्यूल्ड थी। और ये कनाडा है, इसके ईस्टर्न एंड पे है मॉन्ट्रियल, जहाँ पे इसकी सेक्रेटरीट है किसकी? CBD की, है ना। तो ये भी एक बार देख लेना। ओके, नाउ कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट जो है अपना,
जिसको हमने डिस्कस किया था COP27 में भी, कि व्हाट इज़ दिस एडेप्टेशन, मिटिगेशन, ये क्या चीज़ें हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, इन दोनों टर्म्स को हम देख लेते हैं। मिटिगेशन, अच्छा पहले एडेप्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो कोई भी इवेंट हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस की, तो इसके दो चीज़ हैं, एक तो कॉज और एक इफेक्ट्स। कि जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो इसके कुछ तो इफेक्ट्स होते हैं और इसके होने के कुछ कॉज हैं। एडेप्टेशन वाले कंट्रीज क्या कहते हैं, दैट इन कॉजेस को समाप्त कर दीजिए, एंड द कॉजेस, दैट मीन्स डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, switch to new things and end these causes and reliance on those factors which cause these events। और बायोडाइवर्सिटी लॉस से कुछ इफेक्ट्स हैं। अब ये एडेप्टेशन की बात कौन सी कंट्रीज कर सकती हैं, जिनके पास पैसा है न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ करने का और इन कॉजेस को ख़त्म करने का, इन सोर्सेज पे रिलायंस ख़त्म करने का। दैट मीन्स एडेप्टेशन क्या कहता है कि स्विच टू ग्रीन। दूसरी कंट्रीज कौन सी हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजीज नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या कहती हैं कि हम ये सब अभी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट गो ग्रीन राइट नाउ, सो वी शुड कंटिन्यू टू यूज़ द अर्लियर रिसोर्सेज, दैट मीन फॉसिल फ्यूल्स और समथिंग लाइक दैट। और इसके जो इफेक्ट्स हैं इसको हम क्या करेंगे, मिटिगेट। तो वेन एवर देयर इज मिटिगेशन टू द इफेक्ट्स, यहाँ पे किसकी बात चलती है, रेजिलियंस की। तो जब भी आप कोई इनिशिएटिव सुनेंगे जिसमें रेजिलियंस का जिक्र है, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजास्टर रेजिलियंस, तो ये इंडिया और लोअर इनकम कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं मोस्टली। तो मिटिगेशन किसका एक आइडिया है, लोअर इनकम कंट्रीज़ का, और एडेप्टेशन किसका आइडिया है, हायर इनकम कंट्रीज़ का। इसीलिए दे माइट नॉट ऑल्सो टेक पार्ट इन CBD। ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे USA है, अभी अपन ने देखा कोविड के टाइम पे भी काफ़ी कंट्रीज़ का जो एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो सामने आया था, दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग और विलिंग टू शेयर देयर रिसोर्सेज। सो बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट एडेप्टेशन एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मिटिगेशन हियर। लॉस एंड डैमेज हमने समझ लिया था लास्ट। सो फाइनेंसिंग इसकी कहाँ से आती है ओवरऑल एट द एंड, ये हम COP जब खत्म हो जाता है उसके बाद में ही जान पाएंगे, या फिर हो सकता है ये नेक्स्ट COP 16th में भी डिस्कस किया जाए, जैसे कि अभी के लिए COP27 में भी पोस्टपोन किया गया है ऑफ UNFCCC। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज CSR's IAS। टेलीग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वी कीप पोस्टिंग इंटरेस्टिंग पोस्ट देयर एंड क्वेश्चंस, MCQs। So keep following us. Have a very good and nice day. This is an ambitious goal. It's absolutely within reach. We need to see a massive political lift for nature. Ultimately, our survival depends on it.